Hi everyone, this is Dr. Hatasham Farooqi from Sage University Bhopal. Again, I have brought very good program of C language, and in this online lecture, we will check errors in C and how can we remove errors. So, while writing program, we may commit errors, and we should know the types of errors. If we know types of errors, then only we can easily rectify and remove it from the program. So guys, in next slide, I have given a text about programming errors in C. C के अंदर हमारी programming errors के बारे में हमने यहाँ डिटेल दिया है, short detail. Errors are the problems or the faults that occur in the program which makes the behavior of the program abnormal and experienced developers can also make these faults. Programming errors are also known as the bugs or faults, and the process of removing these bugs is known as debugging. तो हमने यहाँ बात की है कि चाहे वो एक्सपीरियंस डेवलपर हो या बिगनर हो, एरर्स सभी करते हैं. फ़र्क इतना होता है कि कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं. इट डिपेंड्स कि हाउ मच प्रैक्टिस यू हैव इन कोडिंग. वेल, और ये एरर्स हैं, इनको हम बग्स भी कहते हैं, फॉल्स भी कहते हैं. और जो हम लोग बग्स को सर्च करते हैं प्रोग्राम के अंदर, फॉल्स को फिर उसको रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग करते हैं डीबगिंग. सो एरर्स आर आल्सो नोन एज बग्स, एंड रिमूविंग दीज बग्स फ्रॉम द प्रोग्राम इज़ नोन एज डीबगिंग. जब भी आप बग्स एंड बगिंग एंड डीबगिंग की बात कहीं डिस्कस हो, तो आप समझ जाइए कि एरर्स एंड फॉल्स के बारे में बात हो रही है. दीज एरर्स आर डिटेक्टेड ईदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन. Thus, the errors must be removed from the program for the successful execution of the program. आपको मैं एक बात मेनली बता दूं यहाँ पर कि आपके प्रोग्राम में अगर एक भी एरर है, सिंटैक्स एरर, तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा. एंड ये कंपाइलेशन टाइम में या एग्जीक्यूशन टाइम में आपको पता चलता है एरर्स कहाँ हैं और डिटेक्ट होती हैं ये. तो इसलिए आपको अपने प्रोग्राम में से जितनी भी एरर्स हैं उनको रिमूव करना होता ही है. It is mandatory to remove all the errors from your program. Then only you can execute your program successfully and get the result. Thus, the errors must be removed from the program for the successful execution of the program. आप ये समझ लें. So mainly we have got 5 types of errors in C programming. C programming में हम लोग 5 एरर्स के बारे में बात करते हैं, और ये एरर्स आपको हमेशा ही आपके साथ रहेंगी और आपको इनको जानना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू नो दीज टाइप्स ऑफ एरर्स, यू कैन ईजिली rectify it. Very first is syntax error, second is runtime error, third is linker error, fourth is logical error, and fifth is semantic error. सो ये जो 5 टाइप्स की एरर्स हैं, इनको हम वन बाय वन चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग कोड. सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स एरर. सिंटैक्स एरर्स क्या होते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है, स्ट्रक्चर होता है उनके कीवर्ड्स को, उनके प्रीडिफाइंड फंक्शंस को, उनके प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स को जो भी दिए हुए हैं यूज़ करने का. अगर हम उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे पास एरर्स आती हैं. तो सिंटैक्स एरर्स आर आल्सो नोन एज द कंपाइलेशन एरर्स एज दे अकर्ड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, or we can say that the syntax errors are thrown by the compiler. और ये errors mostly हम जब कंपाइल करते हैं प्रोग्राम, तभी हमें ये पता चल जाती हैं, डिटेक्ट हो जाती हैं. These errors are mainly occur due to the mistakes while typing or do not follow the syntax of the specified programming language. जैसे मैंने आपको बताया कि एरर्स जब क्यों आती हैं, हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अगर सिंटैक्स फॉलो नहीं करते हैं सही से, जो स्ट्रक्चर दिया हुआ था प्रीडिफाइन किसी भी फंक्शन को, प्रीडिफाइन फंक्शन को, बिल्ट इन फंक्शन को या किसी कीवर्ड को यूज़ करने का, तो ये एरर्स आती हैं. मैंने कॉमन एग्जांपल दिए हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं. इफ़ वी मिस द पैरेंथेसिस, मैंने एक पैरेंथेसिस दिया है इसके अंदर, वाइल राइटिंग द कोड. अगर हम लोग है ना कोड लिख रहे हैं और जहाँ पर रिक्वायरमेंट है कर्ली ब्रेसेस लगाने की, हम नहीं लगाया, तो ये हमने सिंटैक्स फॉलो नहीं किया उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और ये एरर आ सकती हैं. तो सी में कर्ली ब्रेसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट है. कंपाउंड स्टेटमेंट लिखने में, मेन प्रोग्राम लिखने में कर्ली ब्रेसेस को बहुत यूज़ किया जाता है.
डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विदाउट इस डिक्लेरेशन, अगर हम लोग वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं और वेरिएबल को हमने डिक्लेयर नहीं किया है तो भी एरर आएगी, क्योंकि एक सिंटैक्स है, एक रूल है सी लैंग्वेज का कि जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर उसको डिक्लेयर करना मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है. We should declare the variable before using it in the program. This is the syntax and the rule of a programming language. अगर हम variable को declare नहीं करते हैं और उसको directly use करते हैं तो फिर आपकी syntax error आएगी. If we miss the semicolon at the end of the statement, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि semicolon is a statement terminator. C language में कोई भी statement को terminate करने के लिए, उसका scope end करने के लिए हम लोग सेमीकोलन का यूज़ करते हैं. अगर आपने इसको मिस कर दिया है जहाँ पर ये रिक्वायर्ड है सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आपने मिस कर दिया है तो फिर सिंटैक्स एरर आएगी. तो कलेक्टिवली मैं ये बोलूँगा आपसे कि अगर आप सिंटैक्स मिक्स करते हैं पर्टिकुलर प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स का या स्टेटमेंट का या फंक्शन का सी लैंग्वेज के अंदर तो सिंटैक्स एरर आती है. Here I have given a simple example, syntax error example. सिंपल सा हमने चेक किया है कि इस प्रोग्राम के थ्रू कि हमने ऐसे कौन सी एरर है, जो ऐसा कौन सा सिंटैक्स है हमने फॉलो नहीं किया जिसके थ्रू एरर आ सकती है. राइट, a इज इक्वल टू 10, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया. प्रिंट द वैल्यू ऑफ %d, a की वैल्यू हम प्रिंट कर पा रहे हैं, रिटर्न 0. अब आप इसको, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रोग्राम में हमने कहाँ मिस्टेक करी है और क्या फॉल्ट है, कहाँ एरर है. तो हम जब इसको कंपाइल करेंगे तो आपके पास कंपाइलेशन टाइम में ये विंडो में एक एरर मैसेज आता है, main.c इन फंक्शन main.c ये हमारी फाइल का नाम है. 13.5 ये लाइन नंबर इन कॉलम में दिया, एरर a अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन. इस फंक्शन में जो हमने एक वेरिएबल यूज़ किया है वो अनडिक्लेयर्ड है. आप देखिए हमने इसको डिक्लेयर किया नहीं, ये डिक्लेरेशन नहीं होता है. आप ये देख रहे हैं ये a इज इक्वल टू 10, इट इज़ नॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट, वैल्यू असाइनिंग टू द वेरिएबल. तो हमें अगर इस a को यूज़ करना है यहाँ पर, इसमें वैल्यू असाइन करनी है, फिर प्रिंट करना है, तो हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा. इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ डिक्लेयर करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, जो हमारे पास सिंटैक्स है. डेटा टाइप आप डिफाइन करिए इसका, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखें a, देन कॉलन साइन. तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट. आप जब इस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तभी ये रिकॉग्नाइज होगा और कंपाइल करेगा कंपाइलर. अब जब आप इस तरह से इसकी डिबगिंग कर देंगे एंड देन आफ्टर यू विल कंपाइल इट, यू वोंट get any error in this program. So guys, ये एक हमने एग्जांपल देखा अभी कि किस तरह से सिंटैक्स हम लोग फॉलो नहीं करते हैं जिसके सिंटैक्स एरर आती है. So मुझे ऐसा फील होता है कि इस छोटे से कोड में आप समझ गए होंगे कि सिंटैक्स एरर क्यों आती है. न्यू लेक्चर में जो और टाइप्स ऑफ एरर्स हैं वो हम देखेंगे बहुत ईजीली. एंड मैं हमेशा कहता हूँ अपने लेक्चर में कि आई ऑलवेज डिज़ाइन माई ऑनलाइन लेक्चर फॉर द बिगनर्स हु आर लर्निंग सी लैंग्वेज, बिकॉज I tell you C is the mother of all language, because once you have learned C with a lot of practice, तो श्योरली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जो मार्केट में हैं जो आ रही हैं उनको आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे. सी के अंदर जिस तरीके से आप डेटा स्ट्रक्चर को, जिस तरीके से आप लॉजिक्स को समझते हैं, सीखते हैं, उसके बेसिस पे आप और अदर लैंग्वेजेस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं. सो गाइज, मेरे लेक्चर्स को बिल्कुल अच्छे से देखिए और उसको समझिए. राइट, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू सेज यूनिवर्सिटी भोपाल. आर addresses sageuniversity.edu.in and our sister concerns are SUI, SGI, ACC, SIS. So hope you have understood this lecture. We will meet again with new types of errors in the next lecture. Thank you guys.